स्वागत है आपका आज की चाय पे सेकंड चैनल एकेसी मिरेकल सेल्फ कॉन्सेप्ट और मैनिफेस्टेशन पे। गो एंड चेंज योर लाइफ राइट नाउ। सेशंस लेना चाहते हैं मेरे तो मुझे मेल कीजिए at akcmiracles@gmail.com और सब्लिमिनल्स के लिए भी जस्ट मेल मी एंड आई विल रिवर्ट बैक। नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। यस गाइस, क्या है ना, कंटेंट की कमी हो रही है तो क्या करा जाए। यस यस, ओ पोछा, आजा बेटा आजा, पोछा लगाते हैं। देखिए, मैडम दिखाना चाह रही है कि उनका बेटा जो है वो बहुत अच्छी वैल्यूज़ लेके बड़े हो रहा है, बहुत ही बढ़िया वैल्यूज़ है ना। दीपी हाँ, अच्छी वैल्यूज़ है ना। आप लोगों को याद होगा कुछ व्लॉग्स पहले ही वॉज जो इनका बेटा है ही वॉज सेइंग थिंग्स लाइक दिस ओनली, दीपी दीपी करके, एंड पूरा नाम भी ले रहा था अपनी माँ का। उस पर इन लोगों ने ज़्यादा टोका नहीं मेरा नाम लिया हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये नाम वूम लेना जो है ये अच्छा माना नहीं जाता। माँ को उनके नाम से नहीं बुलाते, पिताजी को उनके नाम से नहीं बुलाते, एंड आई एम श्योर वो पिताजी को कभी भी नहीं बोलेगा कि जो भी उनका नाम है वो नहीं। बट हाँ, माँ की जो इज्जत है वो पिताजी को करते देख ली तो या तो वो दिप्पी बोलता है या फिर वो पूरा नाम बोल रहा था उस दिन। जहाँ पे टोकना चाहिए था वहाँ नहीं टोकते हैं और अब उसको महान दिखा रहे हैं बच्चे को। देखिए, बच्चा तो क्या है ना, उसकी तो कोई उसमें वो है नहीं, उसको तो प्रॉप बनाया हुआ है। यस गाइस, कंटेंट, ये मेरा कंटेंट है गाइस। अब मैं इसको जैसे चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ। इट्स बेसिकली, मैं पहले भी कहती आई हूँ और अभी भी मैंने कहा है, जब बच्चा होता है कंटेंट क्रिएटर्स के घर तो कहा जाता है मुबारक हो, कंटेंट हुआ है। फॉर दोज पीपल जिनका बच्चा एक साल से छोटा है वो बच्चा प्रॉप होता है, और जैसे ही 1 साल से ऊपर चले जाता है तो अरमान मलिक एंड फैमिली हो या फिर मैडम एंड फैमिली हो, इनके लिए ये बच्चे जो है वो बहुत बढ़िया कंटेंट बन जाते हैं। अपने बच्चे को एक कहते हैं ना, एक रोबोट की तरह यूज़ करना, या फिर ऑलमोस्ट लाइक एक कठपुतली की तरह कि ये कर ये कर ये कर ये कर, एंड ओ मोमेंट्स क्रिएट करने। बट माई पॉइंट इज़, आप जो ये वैल्यूज़ दिखा रहे हो, जो बच्चे को दे रहे हो, क्या आपके जनाब में है? और क्या आपके जो जनाब हैं उन्होंने कभी कुछ ऐसा करके दिखाया है? कॉन्टेक्स्ट में बता देती हूँ, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट जनाब ने ना के बराबर हेल्प करी होगी मैडम की। इनफैक्ट देयर वर टाइम्स जब वो आते थे कहते मैडम चाय, मैडम। ये लप्पू चाय तक नहीं बनाता था जब फुल टाइम प्रेग्नेंट थी मैडम, अलेजेडली और अब ये दिखा रही है कि यस गाइस, मेरा बेटा पोछा लगाएगा, ये करेगा, और पोछा लगवाती ही गई। अरे यार बस करो ना मैडम। मुझे पता है कंटेंट की बहुत घोर कमी है आप पे, कि अब क्या है ना, बीमारी भी नहीं है। हाय रप्पा मैं की करा, तो चलो बच्चे को ही अब खींच लेते हैं और आए दिन हर दूसरे दिन उससे कुछ करवाया जाएगा। पर आई हैव गॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर यू। एक और बच्चा है इस घर में, मैन चाइल्ड कहते हैं उसे। कोशिश करके आप उसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करो, ठीक है। सो गिव हिम अ डस्टर। पूरे घर की पहले एक व्लॉग में आप डस्टिंग करवाओ, ठीक है। इट विल बी टू एक्साइटिंग मैडम, ठीक है। यस। और उसके बाद दूसरे व्लॉग में उनसे पोछा लगवाओ, तीसरे व्लॉग में झाड़ू भी, चौथे व्लॉग में बर्तन धुलवाओ। अरे मेरे जनाब कैसे कुछ कर सकते हैं। यस गाइस, सो रहे हैं, लेट जाओ आप जनाब, आप थक गए होगे। सुबह से करा क्या है आपने जो थक गए होगे? मैडम मैं उठा और फिर मैं बैठा और फिर मैं लेटा ये तो जनाब का वो है, जो खुद कुछ नहीं करता है वो क्या वैल्यूज देगा बच्चे को। और ये तो हम सब इस चीज़ के गवाह हैं, हमने खुद देखा है कि बच्चे को आपके कोई भी वैल्यूज अगर मिली हैं वो फॉर श्योर आपकी मदर की वजह से है, क्योंकि उन्होंने इसको पाला है, इस बच्चे का ध्यान रखा है। शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम। बट उनकी तारीफ मजाल है आपने कर दी हो। लोगों ने कमेंट करा है, ये है डिवाइन सोल, इन्होंने कमेंट करा है, हाँ गैस सिलेंडर वाले को एक्नॉलेज करो और अप्रिशिएट भी करो, मगर अपनी माँ को कभी ना क्रेडिट देना। जब देना तो उसमें अम्मी को ज़रूर लाना, क्योंकि मम्मी तो डार्क पैच थी ना। यही बात है। चलिए इस बात पे नहीं भी हम डेविएट करते हैं कि मम्मी के लिए क्या बोला था क्या नहीं बोला था, बट ऐसे क्यों हो रहा है कि इवन दो लोग इतना कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि आप अपनी माँ की तारीफ क्यों नहीं करते, उनको हाईलाइट क्यों नहीं करते, उनकी कंट्रीब्यूशन को क्यों नहीं अंडरलाइन करते हो अपने व्लॉग्स में, इतना लोगों के कहने के बाद भी आप नहीं कर रहे हो। ये मुझे मामला कुछ वो लग रहा है। मे बी आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपकी मदर को ये ना लगे कि वो उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ कर दी। समवेयर देयर हो सकता है जी ये लोग सोचते हो कि हम इनको रहने के लिए नीचे फ्लैट दे रहे हैं, खाने के लिए 3 वक्त का खाना है, कपड़े हैं, सब कुछ है, तो इट्स लाइक उनकी मदर का उनके लिए कुछ करना कोई आसान नहीं है। बट मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि पैसे लेने वाले बहुत लोग होते हैं, सैलरी लेने वाले भी बहुत लोग होते हैं, बट बहुत कुछ लोग होते हैं जो कि सब कुछ लेके भी सब कुछ अच्छा करें। और आपकी मदर इस एज में इतना कुछ कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ योर मदर, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैडम, इसमें आपका कोई एहसान नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, अगर वो अपना फ़र्ज़ निभा रही है दैट डजंट मीन कि आप उनको फॉर ग्रांटेड लें। और सबसे बड़ी बात,
ये होता है हम इंसानों के साथ कि एक इंसान हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, हम उसे बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करते हैं कि जब तक है गए तब तक तो ठीक है, और जैसे ही कट ऑफ होता है तब उसकी अहमियत पता लगती है। लॉन्ग लिव हर मदर, बहुत उनकी लंबी उम्र रहे, पर इतना ही बोलूँगी वक्त से मैडम, वक्त से आप इनकी कदर कर लो, बिकॉज आप जब ये दिखाओगे ना अपने बच्चे को, वो है असली वैल्यूज। पोछा लगवाना वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो करवाया जो करवाया, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करती, बट असली वैल्यूज होते हैं अपने माँ बाप की कदर दिखाना, ये दिखाना कि हाँ उसके नाना जी भी हैं, वो भी आते हैं, उनकी भी सेवा की जाती है, उनका भी वेलकम किया जाता है, ये दिखाना कि उसकी नानी की इज्जत है। तो जब आपका बच्चा वो सब सीखेगा या इनफैक्ट देखेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी अच्छी वैल्यूज उसमें आ जाएगी। किसी ने तो हंसी मजाक उड़ाते हुए इनका ये भी बोला है कि ये होम स्कूलिंग कहते हैं आप। एग्जैक्टली माई पॉइंट। देखिए घर का काम करना तो ये तो बहुत ही, मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ को वो कर रखा है कि लड़के अगर घर का काम करते हैं सच अ ह्यूज थिंग, बट इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ थिंग। वो तो मतलब अब तो इट्स सच अ नॉर्मल थिंग। अगर अभी भी ये किसी को लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है कि लड़का घर की डस्टिंग कर रहा है या घर का झाड़ू पोछा या मम्मी की मदद कर रहा है जब मेड नहीं आती है, तो मैं बोलूँगी क्या सोसाइटी है भाई, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़, ये नॉर्मलाइज हो चुका है। इट्स अ बेसिक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड कि अगर घर में बेटा है और वो मदद कर सकता है अपनी माँ की तो वो करता ही है। इसको इतना बड़ा और इतना ज़्यादा वो मत बनाओ, हाइप मत करो। वैल्यूज़ ये अच्छे हैं, बट अब हर घर में ये हो रहा है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। जहाँ बेटियाँ हैं वो अपने माँ बाप की मदद करेंगी, जहाँ बेटे हैं वो करेंगे। अभी भी वो मैडम पता है उसी फेज में है, वो जो वो पहले होता था ना कि मैं घर का बेटा हूँ। ओ वेट, एक्चुअली इनका जो मैन चाइल्ड है मे बी ही इज स्टिल लाइक दैट। वो अभी भी नहीं करता है ना कुछ। अगर घर की मतलब डस्टिंग होनी है, ऑर्गेनाइजेशन होनी है, कुछ भी होना है, तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन दैट। मैडम आप ये कर देना, भरम ये कर देना, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार जस्ट किडिंग। सो आई जस्ट वांट टू टेल दिस कि मुझे सच में लगता है कि शायद जनाब ने कभी नहीं करा है, एंड दैट्स वाई मैडम को लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। ये बेसिक वैल्यूज़ हैं मैडम, और होम स्कूलिंग में बहुत और कुछ आता है, वो सिखा लो, है ना। और प्लीज़ स्टॉप एप्रिशिएटिंग एवरी थर्ड पर्सन दैट यू सी ऑन द रोड। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी मदर को सबसे पहले अपने सर पे बिठाइए। LOA में जो मैं सिखाती हूँ, सेशंस देती हूँ, मैं हर किसी को सबसे पहले बोलती हूँ कि भैया अपने पेरेंट्स के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी कर लो, आपकी लाइफ तर जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़े ऑथर है और उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बिगड़े रहा अप अंटिल वन पॉइंट व्हेन ही वेंट टू द ग्रेव ऑफ हिज फादर, और उस पर जाके उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि उनके फादर ने ज़िंदगी भर उनको और उनके भाइयों को पाला नहीं था। बट द मोमेंट ही फॉरगेव हिज फादर, इमीडिएटली विद इन अ फ्यू डेज उनकी बुक पब्लिश हुई एंड विद इन नो टाइम ही बिकेम अ मिलियनेयर। तो यही बात है, ये अगर ग्रजेस लेके, अगर मैडम के भी मैं केस देखूं कि वो ये दिल में लेके चल रही हूँ कि उनके पापा के साथ कुछ ऐसा और ये है और वो है और उनकी मदर ने ये किया था और वो किया था। हाँ, मुझे डिटेल्स बहुत पता है इनके पेरेंट्स के बारे में जो कि मैं सामने नहीं रखती हूँ। तो इतना ही बोलूँगी मैडम माफ़ कर दो ना, आप भी तो माफ़ी एक्सपेक्ट करोगे कभी किसी से, तो आज इनको आप माफ़ कर दो, कल को फिर आपको भी माफ़ी मिल जाएगी जिससे भी इनको मिलनी चाहिए। सबको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। इनके फादर और इनके मदर ने इनके लिए कुछ कम नहीं करा, प्रॉपर एजुकेशन दिलाई, पाला पोसा, आई गेस उतना बहुत था। आगे के लाइफ डिसीजंस वो आपके ही थे, हर चीज़ जो करी वो आपकी थी। और कुछ चीज़ों में अगर उन्होंने नहीं भी सपोर्ट करा तो उसका कारण था भाई, ऑब्वियसली वो पेरेंट्स बन के सोचते हैं। हम एज अ चाइल्ड अपने डिसीजंस लेते हैं तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब एक पॉइंट के बाद हम नहीं चाहते पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, बट उसमें क्लैशेस आते हैं, तो क्या उसका ग्रज अभी तक लेके बैठोगे? अरे बहुत चीज़ें उन्होंने करी भी हैं, ठीक है। ये जो इंग्लिश मारती फिरती है ना मुदाहा की सड़कों पे, या टेक इट फ्रॉम देयर एंड देयर एंड देयर, ये जो इन्होंने साहिबा की शादी में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ किया था, वो इंग्लिश कहाँ से सीखी आपने? वो एजुकेटेड होना कहाँ से सीखा? अपने फादर से ही ना। तो बस करो, अभी माफ़ करो उनको, और प्लीज़ एक्नॉलेज द फैक्ट दैट यू ऑल्सो हैव अ फादर। आप अपने बच्चे को जो वैल्यूज सिखा रहे हो ना, वो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो आंखों से देखेगा कि हाँ मेरे नाना जी की भी इज्जत की जाती है। अभी भी अगर आप अपनी माँ की तारीफ करेंगी तो आई एम श्योर विद इन 5 मिनट्स मेरी अम्मी 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 ये शुरू कर देंगी। अरे आई एम सॉरी बट जनाब की माँ ने कुछ नहीं करा,
मेरे सानू के लिए यखनी पुलाव बना दूँ, मेरे सानू के लिए ये बना दूँ। हाँ, वो सानू के लिए बहुत करती है, सानू उस चीज़ का शुक्रगुजार रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट आपके लिए मैडम कुछ नहीं किया एज सच। आई एम सॉरी, बट ये सिर्फ वो अच्छी बहू, आइडियल बहू बनने वाले एस्पेक्ट के अगर उससे करते हो, सोच से करते हो, तो प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ स्टॉप इट एंड स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द एफर्ट्स ऑफ योर मदर। अरे एक बात है जी, मैंने लो एफर्ट कंटेंट सुना था, पर पताल लोग कंटेंट पहली बार देख रही हूँ। इतना नीचे चला गया इनका कंटेंट, 10 मिनट तक सिर्फ पोछा। अरे यार बच्चा है वो, बी लाइट ऑन हिम, हल्का हाथ रखो भाई। कैसे उससे करवाए जा रहे हो, करवा उधर से इधर से उधर, अरे बस बस बस। किसी ने लिखा है कि आजकल के ज़माने में बच्चों से कैसे पैसा कमाया जाए, इनसे सीखिए। हाँ, इंडियन व्लॉगर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल। आजकल के जो ये 2 बीवी वाला व्लॉगर है, ये मैडम है, कुछ हद तक, कुछ टाइम तक हल्का बहुत बीच बीच में फ्लाइंग बीच भी हो जाते हैं। ये पैसा बहुत इनको कमाना आता है बच्चों को दिखा दिखा के। हाँ, इनका हक है, इनके बच्चे हैं, बट किस हद तक भाई। कुछ कंटेंट नहीं, आजा बेटा, आ तेरी चोट पे हम कंटेंट बनाते हैं, आ बच्चे तेरी बीमारी पे कंटेंट बनाते हैं, आ बच्चे तेरे स्कूल पे कंटेंट बनाते हैं, आ बेटा तेरे से पोछा लगवाते हैं, 10 मिनट तक पोछा इतना तो काम वाली नहीं लगाती घर में पोछा छेड़ा की। मैडम ने अपने बेटे के नाल, ओ गॉड, तभी मेरी पंजाबी निकल जाती है। जब मैं बहुत ज़्यादा वो होती हूँ ना, चिड़ी होती हूँ तब मेरी पंजाबी ज़्यादा निकलती है। गुडनेस, माय गुडनेस, हद हो गई यार। किसी ने क्या लिखा है, सो बोरिंग ज्ञान, पहले अपने बाप का हाल ले लो। ओके ठीक है, इनकी लैंग्वेज शायद उतनी ना सही हो, बट गलत नहीं बोल रही है। अपने पिताश्री को पूछ लो कहाँ है वो। पहले तो कम से कम इतनी गनीमत थी कि 6 महीने लोग बोलते थे, कमेंट करते थे, पापा कहाँ, पापा कहाँ, पापा कहाँ, पापा कहाँ, तो इनके पापा दिख जाते थे व्लॉग्स में। अब तो बिल्कुल ही गायब हो गए। और यही होती थी जो अपने डैड को भी एज अ प्रॉप यूज करके, यस गाइस, फादर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो ये पापा, मेरे पापा। अब पापा कहीं नहीं है तो भूल गए, गायब हो गए, पापा डजंट एग्जिस्ट। हो सकता है आ जाए तो फिर पापा आ गए करके थंबनेल लगा के व्लॉग शुरू हो जाएगा। ओ गॉड, रिश्तों से कमाना तो कोई इनसे सीखे। अच्छा जी, स्कूल में एडमिशन कब करवाओगे इस बच्चे का? देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि मे बी देयर इज अ रीज़न जिस वजह से नहीं हो रहा है। मैं वो बात हाईलाइट यहाँ नहीं कर रही हूँ, बट अगर ऐसा है तो भाई मैं कहती हूँ कि आपसे बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस चीज़ का कौन बनेगा। आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए, लोगों को इंस्पायर करो कि ऐसे केस में क्या किया जाता है। बट क्योंकि देयर इज नो कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द पेरेंट्स, तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करूँगी। किसी ने लिखा है, तेरे पति को दिखा प्रकाश भैया, इतना उम्र वाले होके भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। यही तो, वो तो गाइस इतने महीनों के बाद मैं जिम जा रहा हूँ। सर्जरी इसकी बीवी की थी, तो ये क्यों इतने महीनों बाद जिम जा रहा है? गाइस इमोशनल, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं। मैडम का टेस्ट है गाइस, वो मेरे मैचिंग का एडिडास का वो निकालना ज़रा, और शूज़ उसमें एक्स्ट्रा हील होनी चाहिए, आधा फुट ऊपर लगना चाहिए। जा रहा हूँ गाइस, बहुत दुख हो रहा है। बच्चे के भी मैचिंग के कपड़े एडिडास के होने चाहिए। बहुत दुख हो रहा है मैडम की रिपोर्ट लेने। मैडम रो रहे हो? एक मिनट, अरे भरम कैमरा ऑन कर। मैडम रो मत। कॉमेडी शो चलता है इनका, बाय गॉड। मैडम रो मत, आपकी रिपोर्ट सही आई है। मैडम मत रो, आपकी रिपोर्ट सही आती है, हमेशा सही आती है। हार नहीं मानूंगी गाइस, जब तक मेरी रिपोर्ट गड़बड़ नहीं आती तब तक रोती रहूंगी। वही, आई एम सॉरी, मुझे इतनी हंसी आ रही है आज पॉडकास्ट बनाते हुए, बट मैं क्या करूं इन लोगों का। अब तो सच में क्रिटिसिज्म नहीं, अब तो ऐसा लगता है कोई बहुत ही मतलब हाई लेवल का कॉमेडी शो चल रहा है। वाह वो साहिबा, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, फिट हो जाऊंगी, 4 दिन की चांदनी, उसके बाद वापस से बैक टू मॉल, क्योंकि कपड़े नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये मैडम है। अब नेक्स्ट उसमें डस्टिंग करते मत दिखा देना, टीवी तोड़ दूंगी मैं अपना, मैं आपका व्लॉग नहीं देखूंगी। आप अपने बच्चे को स्टॉप यूजिंग योर चाइल्ड राइट नाउ। और कुछ, अरे मैन चाइल्ड को यूज करो ना, उससे करवाओ ना, सब कितना मजा आएगा। बाय गॉड मैं कमेंट करूंगी, आई लव यू मैडम। आप मैन चाइल्ड से सारे घर का काम कराओ प्लीज, एंड डू इट फॉर एटलीस्ट 6 months। ये 2 दिन का नहीं, हाँ, हमें कॉन्स्टेंटली देखना है कि मैन चाइल्ड कितना बड़ा हो गया है। आपका जो मैन चाइल्ड है, जो जनाब है, उसको आपने पाल पोस के कितना बड़ा करा, हमें भी तो दिखाओ, है ना मैडम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। और एक ऐसे मिरेकल्स इज माई सेकंड चैनल। गो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट राइट नाउ। एंड ऑलरेडी अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर चुके हैं, मैं सेशंस देती हूँ जिसमें इवन दो आई हैव 5 सेशंस ऑन एवरीथिंग, बट एक डेडिकेटेड विजुअलाइजेशन सेशन भी है। तो अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सेशन ले चुके हैं, या आपका ऑलरेडी सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो then you can opt for a 60 minutes visualization session which comes with a 1 month assistance on visualization.
brush up your skills on visualization, and eventually you will see how you can control your world as if it's a video game, and you will love this game of life. आज के लिए इतना ही, और आज की ना एक और अफर्मेशन मैं यहीं पे बोल के जा रही हूँ. AKC मिरेकल्स पे आप जाते हैं तो बहुत उधर कंटेंट है, बट यहाँ पे भी मैं एक अफर्मेशन सबको देना चाहती हूँ. मेंटल डाइट के लिए बहुत बढ़िया है, एंड दैट इज एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी. ये बोलते रहिए पूरे दिन, या फिर मन में दूसरी चीज़ जो अगर आपकी होनी चाहिए वो है नाम जाप. आपको पता नहीं है, आप मिरेकल्स देखेंगे अपने सामने होते हुए. जो चीज़ आपके हित में नहीं भी हो रही वो करते करते आपके हित में हो जाएगी. सिंक्रोनिसिटीज नोटिस करेंगे. दैल बी ऑल. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.